हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वेल गाइज़, हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो सोमवार के व्रत जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि हमारे महादेव की कृपा से सावन के चारों सोमवार सकुशल कंप्लीट हो गए हैं और आने वाले 16 तारीख को हमारे यहाँ सावन का महीना भी खत्म हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ में आज बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक आइटम शेयर करने वाली हूँ जो इस समय पे इंस्टाग्राम पे तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो है ये ग्लॉसी सा ब्यूटीफुल हैंड बैग। जी हाँ, बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ गाइज ये हैंड बैग मुझे रिसीव हुआ है। इंस्टाग्राम पे इस समय पे ये मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट वायरल बैग है, प्लस सेल भी चल रही है। अगर मैं बात करूं कंपार्टमेंट्स की गाइस, तो इस बैग के अंदर आपको 3 बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। लाइक कंपार्टमेंट नंबर 1 जिसके साथ आपको जिप भी मिल रही है, उसके बाद है मिडिल का कंपार्टमेंट जिसमें आपको जिप मिल रही है, उसके बाद है ये 3rd कंपार्टमेंट अगेन जिसमें बहुत सारी स्पेस है और ये देखने में भी बहुत सुंदर, बहुत ही ग्लॉसी लेदर का हैंड बैग है। इसके साथ आपको स्लिंग भी मिल रहा है, एडिशनल स्लिंग। अगर आप लोगों को इस तरीके से नहीं इसे कैरी करना है तो आप इसमें ये वाला स्लिंग लगा के इसको अपने शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस हैंड बैग का लिंक चाहिए तो आप लोगों को मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, जाके आप लोग बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कम्युनिटी पे फ़ोटो के साथ भी शेयर कर दूंगी, आप लोग फ़ोटो देख लेना स्क्रॉल कर करके, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे लिंक मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में। हम आज का रिएक्शन बनाने वाले हैं हमारी यूट्यूब की माताजी के बारे में, क्योंकि इन माताजी ने ना यूट्यूब पे वायरस फैला दिया है गाइस। वैसे तो आप लोगों ने आजकल बहुत सारे वायरस सुने होंगे, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बैक्टीरिया जर्म्स इतनी तेज़ी रफ्तार से डेवलप होते हैं कि इसकी चपेट में अच्छे से अच्छा इंसान आ जाता है, राइट। जैसे कि आजकल डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये फ्लू वो फ्लू, मतलब मल्टीपल तरीके के फ्लू लगे हुए हैं। लेकिन हमारी सोशल मीडिया पे हमारी यूट्यूब की माता जी ने भी यहाँ पे कम फ्लू नहीं फैलाया हुआ है और इनके फ्लू की चपेट में तमाम माताएं आ रही हैं धीरे धीरे। यंगस्टर्स इनकी चपेट से अभी बचे हुए हैं, लेकिन जितनी भी माताएं हैं वो इनके फ्लू की चपेट में आ रही है। तो आप लोगों को मैं फटाफट से एक सलाह देती हूँ कि जितनी भी माताएं हैं, आप सबकी माताएं हैं, उन सबको हमारी माता जी के इस फ्लू से ना थोड़ा दूर रखिएगा आप। या तो आप उनको एक अच्छी सी वैक्सीन दे दीजिए, क्योंकि हमारी माता जी ने जो ये फ्लू सोशल मीडिया पे फैलाया है ना, कि जो माताएं पहले अपने बच्चों को घर पे डांटा करती थी, उनके कान घर पे मरोड़ा करती थी, बहुओं को घर पे प्रताड़ित करती थी, लेकिन अब माताओं ने भी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। किसकी देखा देखी? माता जी की देखा देखी। तो इस तरीके के इन्फ्लुएंस से अपनी अपनी माओं को बचाने के लिए आप लोग सॉरी ये तो टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र है, बट अपनी माताओं को बचाने के लिए आप सबसे पहले इन माता जी से वो प्रभावित ना हो, इस बात का मेक श्योर रखिए। क्योंकि हमारे यूट्यूब पे एक और माता जी हैं जो इनसे काफ़ी हद तक इंस्पायर हो गई हैं। कल मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आ रहा था जो मुझसे ये पूछ रही थी कि ये वाली माताजी बुली वाली माताजी से इंस्पायर हुई हैं या बुली वाली माताजी इनसे इंस्पायर हुई है। भाई तो देखिएगा, इस सीन और सिनेरियो देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन वाली माताजी से बुली वाली माताजी इंस्पायर हुई हैं। क्योंकि जैसे ही इन्होंने अपना रोना गाना यहाँ पे शुरू किया, जैसे ही इनके अंदर गोपी बहू की आत्मा ने प्रवेश किया, जैसे ही इनके अंदर जवानी ने प्रवेश किया, वैसे ही हमारी बुली आंटी के अंदर भी एक अबला बहू ने प्रवेश कर दिया। ये वाली माताजी गोपी बहू की भूमिका निभा रही थी, लेकिन हमारी बुली वाली माताजी एक अबला और प्रताड़ित बहू की भूमिका निभा रही थी बराबर। लेकिन उस भूमिका की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित वो नहीं कर पाई। कोशिश उन्होंने पूरी करी कि ससुराल में उनके साथ ननद क्या करती हैं, सास ने उनके साथ कैसा बिहेवियर किया, आजकल वो अपने ससुराल में कितना घिस घिस के झाड़ू पोछा लगा रही हैं, मतलब बहुत रोना धोना मचा है। लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि पूरी की पूरी लाइमलाइट बटोरी हुई थी हमारी ये वाली माता जी ने, 1996 बॉर्न वाली माता जी ने। उनको मौका नहीं मिला, तो अब उन्होंने भी सेम टू सेम
सेम टू सेम वही चीज़ अपना ली है जो हमारी माताजी पिछले 1 महीने से अपना रही है, यानी कि बहू और बेटे को टारगेट करो और व्यूज़ बटोरो, ऑडियंस की अटेंशन बटोरो और यहाँ पे एक विक्टिम माँ का रोल प्ले करो। तो इसी तरीके से मैदान में हमारी बुली आंटी भी उतरी हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, जहाँ तक मैंने देखा, मैंने समझा, तो मुझे लगता है कि माता जी से ना गाइज अन्य माताएं इंस्पायर हो रही हैं, अन्य माताएं। और किस चीज़ में? अपने बहू बेटों की बेइज्जती करने में। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये बनता है कि ये जो YouTube की जितनी भी 1996 बॉर्न माताजी हैं, जो आजकल अपने बेटे बहू को बदनाम करके डॉलर छाप रही हैं, यहाँ पे आके वीडियो पे वीडियो छाप रही हैं, जब इनकी सोच मॉडर्न नहीं है तो ये YouTube पे मॉडर्न होने का दिखावा क्यों करती हैं? ये YouTube पे ये क्यों दिखाना चाहती हैं कि हम इतने मॉडर्न, हमारी सोच इतनी विकसित? क्योंकि ये लोग जितना भी दिखावा कर लेना, इंसान की सोच कभी विकसित नहीं हो सकती। भले ही उसका पहनावा मॉडर्न हो जाए, भले ही उसका लाइफस्टाइल मॉडर्न हो जाए, लेकिन सोच को कैसे मॉडर्न करोगे? इसीलिए कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब जैसे कि हमारी 1996 बॉर्न माता जी ने भी मॉडर्नाइजेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। घर में हाउस हेल्प लगाई, बहुओं को वीडियो बनाने की आज़ादी दी, खुद को ये बोला कि भाई आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, इस उम्र में भी मैं पैसा कमा रही हूँ, मैं बिल्कुल बन ठन के तैयार होती हूँ। मतलब फुल ऑन मॉडर्न दिखाने की कोशिश करी कि हमारी पढ़ी लिखी फैमिली है, लेकिन सोच बिल्कुल वही टिपिकल सोच कि सुबह बहू जो है वो 6 बजे उठ जाए, नहा धो के किचन के अंदर प्रवेश करे, सास ससुर को हाथ में सारा खाना पीना दे, घर के काम के साथ साथ सोशल मीडिया के काम के साथ साथ सास ससुर की 24 घंटे 24/7 सेवा पानी करती रहे और सास जो है वो बैठकर सिर्फ चबाती रहे। ये सोच थी जब तक बहू सामने थी। अब आज देखिए ना आप कि आज जब बहू सामने नहीं है तो क्या माताजी अपने हाथ पैर नहीं हिला रही हैं? क्या माताजी आज बिना हाउस हेल्प के काम नहीं कर रही हैं? लेकिन जब हाउस हेल्प भी घर में होती थी उसके बावजूद भी माताजी सोफे से हिलती नहीं थी। माताजी कंप्लीट तरीके से निर्भर हो चुकी थी अपनी बहू के ऊपर। उस समय पे माताजी ने अपने हाथ पैर चलाने बिल्कुल छोड़ दिए थे। लेकिन आज माताजी तंदुरुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ घर की साफ सफाई, घर का खाना पीना सब कुछ कर रही है। तो बहू के रहते रहते भी अगर माताजी थोड़ा सा हाथ बटा लेती तो इतना कलह कलेश का मुद्दा ही नहीं बनता। तो वही है ना कि दिखाना है कि हम मॉडर्न हैं, लेकिन सोच आज भी वही पुरानी है। तो भाई क्यों दिखाना है फिर अपने आप को? जब आपकी सोच मॉडर्न है ही नहीं तो पहनावे से, मेकअप करने से, वीडियो बनाने से आप मॉडर्न नहीं हो जाते। सबसे पहले पढ़ी लिखी आपकी खुद की सोच होनी चाहिए। मतलब बातें करनी है वही पुरानी। देखा ना आपने डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कैसी कैसी हरकतें कर रही थी बच्चे के साथ। ये जब पैदा बच्चा हुआ तो कैसी पुराने ज़माने की हरकतें कर रही थी। जबकि आज की पेरेंटिंग में और पुराने ज़माने की पेरेंटिंग में इस वक्त पे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। और उसका रीज़न ये है कि पहले का ज़माना बहुत ऑर्गेनिक था, चीज़ें बहुत नेचुरल थी, इतने सारे सिंथेटिक वायरसेस हमारे अराउंड सराउंड थे ही नहीं। लेकिन आज का दौर ये है कि आजकल हवा में भी तरह तरह के मल्टीपल कीटाणु हैं, वायरसेस हैं, इतने तरीके के सिंथेटिक वायरसेस आ गए हैं। इसीलिए आज के डेट में आप पहले जैसी पेरेंटिंग या पहले जैसे बच्चों को जैसे लालन पालन करते थे वो उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन माता जी ने टिपिकल सास वाला रोल तब अदा किया जब इनकी बहू को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एक माँ की तरह ज़रूरत थी। उस समय पे इन्होंने अपना बेसिकली सास वाला रूप दिखाया। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना? अब सोचिए कि एक सास बैठ के पूरा दिन सिर्फ सोशल मीडिया पे 3-3 वीडियो छापे और बहू सोशल मीडिया पे वीडियो भी छापे, क्योंकि इनके बेटे के पास और कोई काम धाम नहीं, उनकी रोज़ी रोटी ही सोशल मीडिया। बहू सोशल मीडिया पे काम भी ढंग से ना कर पाए, प्रमोशन भी ढंग से ना कर पाए और उसके बाद उम्मीद ये कि घर के काम भी करती रहे। ऐसे नहीं चलता ना, ऐसे नहीं चलता। तो ये तो थी हमारी 1996 बॉर्न माता जी की कहानी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू को इसीलिए घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया क्योंकि उनको ये लगा कि मेरा बेटा बहू के सुनने लगा है। और बेसिकली यही तो सोच है
कि जब तक अपना पति साथ में रोटी बनाए, मतलब माताओं का 1996 बॉर्न माताओं का, जब तक अपना पति साथ में रोटी बनाए, साथ में मोमोज की फीलिंग करे, साथ में सारा हाथ बटाए, तब तक तो मेरा पति मेरा देवता है। ऐसा हमसफ़र तो खुशनसीब लोगों को मिलता है। जब खुद का दामाद अपनी बेटी के साथ सारी चीज़ों में हाथ बटाए, कदम से कदम मिला के चले, उसकी सारी बात माने, उसकी सारी बात सुने, अपनी हर चीज़ में अपनी बीवी की सहमति, रजामंदी ले, तब तक मेरा दामाद तो हीरा है, कोहिनूर है। लेकिन जब बहू का पति यानी कि अपना खुद का बेटा अपनी वाइफ की सुनने लगे, तो उस समय पे मेरा बेटा जो है वो निकम्मा है, वो जोरू का गुलाम है। बहू ने घर तोड़ दिया, माँ को बेटे से अलग कर दिया, मतलब सोच ही अलग हो जाती है गाइज, विचार ही अलग हो जाते हैं जब बेटा बहू के लिए कुछ करता है। लेकिन जब खुद का पति अपने लिए करता है तो वो पति इज्जत का पात्र होता है। जब खुद का दामाद अपनी बेटी के लिए करता है तो वो दामाद भी इज्जत का पात्र होता है। तो ये होती है दोहरा चरित्र इंसान का, राइट। तो इसको कहते हैं सोच का विकसित ना होना। ये सोच वही पुराने ज़माने की, आज से पता नहीं कितने टाइम पुराने ज़माने की वो वाली सोच ही अभी भी दिमाग के अंदर किसी कोने में दबी हुई है कि बहू को हमेशा बहू ही समझना है, उसको ना तो बेटी समझना है, उसको ना तो ये समझना है कि वो भी किसी की अर्धांगिनी है, और उसको इंसान तो कतई नहीं समझना है। ठीक है।